हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नैतिक होते हैं वो बैंकॉक पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद अक्षरा जो होती है वो तुरंत उन्हें फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ नैतिक, आपकी फ़्लाइट जो है वो लेट वगैरह तो नहीं हुई, आप आराम से पहुंच गए हो ना। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, बस मैं होटल के लिए निकल ही रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी फ़्लाइट लैंड हुई है जो मेरी है। नैतिक जो होते हैं वो थोड़ा गुस्से में अक्षरा का फ़ोन जो होता है उसको कट कर देते हैं। अक्षरा थोड़ी परेशान होती है, कहती है कि पता नहीं नैतिक क्यों मुझे उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। तभी इन दोनों के बच्चे जो होते हैं वो नैतिक के अक्षरा के पास आते हैं और आके कहने लगते हैं कि मॉम, हमारा ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग बैंकॉक जाए ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पापा हमारे वजह से परेशान हो। लेकिन सब जो होते हैं वो पैकिंग वगैरह पूरी कंप्लीट करके रखते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, हमें जाना होगा क्योंकि हमें नैतिक को सरप्राइज़ देना है। उधर भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा, मैंने सुना है कि वहाँ इंडिया खाने की जो है दिक्कत रहती है, इसलिए हम पर जो बन बड़ा वो हमने तुम्हारे लिए बना दिया है। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो फिर तो सही है, अब हमें जल्दी से जल्दी निकल लेना चाहिए। कि तभी वहाँ पर तारा जो होती हैं वो आ जाती हैं, आके सभी को राधे कृष्णा करती हैं। फिर उसके बाद कहती हैं, आंटी जी ये हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, लेकिन ये आप बर्थडे वाले दिन ही खोलना, क्योंकि इसमें हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि इस गिफ्ट को मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो फिर इतनी एक्साइटमेंट रहेगी इसको खोलने की कि मैं इसको अभी लेके तुमसे अभी ही खोल लूँगी। उधर वर्षा जो होती हैं दोनों माँ बेटे के प्यार देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। उधर बुआ दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि क्यों तारा, तुम्हें कुछ बनाना खाना भी आता है या सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेलना आता है। तारा जो होती है वो कहती हैं कि हाँ मैं बना लेती हूँ अपने खाने पीने के लिए चीज़, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमको भी भूखा नहीं मरने दूंगी। जब मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँगी तो मैं अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लूँगी, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि अरे दोनों में क्या बातें हो रही हैं। बुआ जो होती है वो कहती है कि कुछ बातें नहीं, बस मैं तो इसे तौर तरीके बता रही हूँ कि हमारे घर के क्या तौर तरीके हैं। उधर राजश्री को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है वो बैंकॉक जा रही है, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर ना तो दादू होते हैं और ना ही शौर्य होते हैं। अगर दादू को पता चल जाता है तो वो शायद नैतिक को बता देंगे, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पर नहीं होते हैं। सरप्राइज़ का सबको पता चल जाता है। नैतिक जो होते हैं वहाँ पर फ़ोन करते हैं किसी को, कहते हैं कि मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, आप कहाँ पर हो। तभी एक लेडीज़ जो होती है पिंक कलर की जैकेट पहने हुए वहाँ आती है, कहती है कि इतना लेट क्यों लगाया तुमने, और फिर हमारा पैसा लेके आए हो क्या। नैतिक जो होते हैं उनको पैसे देते हैं बहुत सारे, कहते हैं कि जैसे जैसे तुमसे कहा है सिर्फ वैसे ही काम करना, तुम्हें पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर मिस्ट्री जो होती है वो कहती है कि भाइयों मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आना, और वो अक्षरा से भी कहती है कि वहाँ पर जाकर मुझे बहुत सारा मिस करना और सब मुझे वीडियो कॉल पर दिखाना। दादाजी जो होते हैं तारा के वो हाथ जोड़ के सबसे नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन बुआ जो होती है वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तारा जो है कुछ दिन तक मेरे पास रहे, क्योंकि यहाँ तो लल्ला नहीं है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हमें इन दोनों की रखवाली रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उधर नैतिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उस औरत से बात कर रहे होते हैं। वो औरत जो होती है कहती है कि मुझे टाइम पे मेरा पैसा चाहिए, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। नैतिक जो होते हैं इतने परेशान होते हैं कि वो उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस बात को लेकर कि आखिर ये सच जब उनके परिवार वालों के सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे इस सच्चाई को सबके सामने बताएंगे, कैसे नज़र से नज़र मिला पाएंगे। उधर बुआ दादी जो होती हैं वो कुछ खाने बनाने के लिए कहती हैं कि तारा ऐसा करो, आज शाम का जो खाना है उसको तुम ही बनाओगी। भाभी माँ और देवयानी बहन जो होती हैं वो दोनों आ जाती हैं रसोई में उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन बुआ दादी इतनी खड़ूस होती हैं उनको वहाँ पे जाके भगा देती हैं। कहती हैं कि तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है, इसकी अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी मदद कर दूँगी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। उसके बाद तारा जो होती है वो थोड़ी घबरा जाती हैं, क्योंकि उनसे कुछ भी बनाने खाने के लिए नहीं आता है। भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि ये छोटी बच्ची है, अभी इसे इतनी अकल नहीं है, इसे खाना वाना बनाना नहीं आता है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि भाभी माँ हमने गर्म कपड़े पहन लिए हैं और हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, बस कुछ ही टाइम में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। फाइनली ये लोग जो होते हैं बैंकॉक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनके दोनों बच्चे जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, उन्हें नींद आ रही होती है। नायरा जो होती है वो कहती है कि मम्मा हम कल घूमेंगे, आज नहीं। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि पहले तो बोली थी कि बैलगाड़ी में बैठना, बैलगाड़ी में बैठना, अब तुम भी बैलगाड़ी में बैठा दिया, तो अब तुम ना ही तो फोटोज़ वगैरह ले रही हो ना ही खुश हो रही हो। मुझे पता है कि तुम अपने पापा की वजह से थोड़ी सी अपसेट हो, लेकिन हम पापा को सरप्राइज़ देने के लिए जा ही रहे हैं। अक्षरा जो होती है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर होटल पहुंच जाती है, जहाँ पर इनको जाने के बाद पता चलता है कि नैतिक जो है वो सुबह से ही रूम में नहीं है, वो सुबह मीटिंग के लिए निकल गए थे। जैसे ही नैतिक उस छोटी मासूम सी बच्चे को देखते हैं उनका मन जो होता है इतना पिघल जाता है कि वो उसको एकदम से हक कर लेते हैं। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नक्श के और अक्षरा के सामने जो नैतिक की सच्चाई होती है वो आ जाती है, क्योंकि वो जो छोटी बच्ची होती है वो सभी के सामने नैतिक को पापा कह के बोलती है, जिसके कारण सभी को बहुत गहरा सदमा लगता है।